Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. फिर से स्वागत है बच्चों आपका। आज हम लोग देखेंगे गोलीय अपवर्तक पृष्ठ की प्रथम फोकस दूरी। तो यहाँ पे देखिएगा, यह एक अपवर्तक पृष्ठ है। यह उसका मुख्य अक्ष है। यहाँ पर उसका ध्रुव है। अब चूंकि हम प्रथम फोकस के लिए बात कर रहे हैं, तो मानेंगे कि बिंदुनुमा वस्तु O प्रथम फोकस पर स्थित है। तो आप लोग जानते हैं, प्रथम फोकस पर यदि कोई वस्तु प्रथम फोकस पर है तो यहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तक पृष्ठ से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। क्लियर है? तो फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी f डैश वस्तु से प्रतिबिंब के बीच की दूरी के बराबर होगा। क्योंकि वस्तु फोकस पर है तो u और f डैश दोनों बराबर होंगे, जहाँ पर f डैश ध्रुव से प्रथम फोकस के बीच की दूरी है। और बच्चों, आप लोग जानते हैं, मुख्य अक्ष पर स्थित यह वस्तु अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अतः वस्तु का प्रतिबिंब I अनंत पर प्राप्त होगा। तो यहाँ पर u बराबर हमें f डैश u बराबर हमें f डैश प्राप्त होगा तथा v बराबर इनफाइनाइट प्राप्त होगा। यहाँ पर बच्चों चिन्ह के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि चिन्ह अपने आप ऋणात्मक आना चाहिए। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो हम जानते हैं गोलीय अपवर्तक पृष्ठ के अपवर्तन सूत्र से n-1 अपान r बराबर होता है n अपान v माइनस 1 अपान u। यहाँ पर मान रखेंगे तो आपको प्राप्त होगा n-1 अपान r बराबर n अपान v, जो कि इनफाइनाइट है, माइनस 1 अपान u, जो कि f डैश के बराबर है। आप लोग जानते होंगे डियर स्टूडेंट, 1 अपान इनफाइनाइट 0 होता है। अतः n अपान इनफाइनाइट भी 0 होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमें n-1 अपान r बराबर प्राप्त होगा, ये तो 0 हो जाएगा, तो प्राप्त होगा माइनस 1 अपान f डैश। इसको आगे आप लोग सॉल्व करेंगे, दोनों पक्षों में माइनस का गुणा करेंगे तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा और इस पूरे पद के आगे माइनस हो जाएगा। तो हमें प्राप्त होगा 1 अपान f डैश बराबर माइनस ऑफ n-1 अपान r। अब डियर स्टूडेंट f डैश का मान निकालेंगे तो नीचे वाला पद ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाला पद नीचे। हमें प्राप्त हो जाएगा f डैश बराबर माइनस ऑफ r अपान n-1। f डैश ऊपर चला गया, यहाँ पर r ऊपर चला जाएगा, n-1 नीचे आ जाएगा। क्लियर है? तो यही गोलीय अपवर्तक पृष्ठ के लिए प्रथम फोकस दूरी है। यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि जो प्रथम फोकस दूरी है वह ध्रुव के बाईं ओर स्थित है। अब आगे देखेंगे हम द्वितीय फोकस दूरी के लिए सूत्र। तो डियर स्टूडेंट, यह एक अपवर्तक पृष्ठ है। ये लाइन मुख्य अक्ष है। हमने ये माना कि यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के
समांतर आ रही है, अर्थात हमने यह एज्यूम किया है कि कोई किरण अनंत से मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। तो आप सभी जानते हैं बच्चों, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तक पृष्ठ से टकराकर मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। तो इस प्रकार ये सभी किरणें अपवर्तक पृष्ठ के द्वितीय फोकस F पर मिलती हैं। तो यहाँ पर हमने माना है डियर स्टूडेंट कि वस्तु अनंत पर है, तो U बराबर इनफाइनाइट प्राप्त होगा। क्लियर है? तथा V बराबर F प्राप्त होगा। क्लियर है डियर स्टूडेंट? वस्तु अनंत पर है, अतः ध्रुव से अनंत के बीच की दूरी इनफाइनाइट, और इस अपवर्तक पृष्ठ के द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब फोकस पर बन रहा है, अतः V बराबर F होगा। तो हम लिखेंगे अतः गोलीय अपवर्तक पृष्ठ के अपवर्तन सूत्र से आप लोग कहेंगे n-1 अपान r बराबर n अपान v माइनस 1 अपान u। क्लियर है? यहाँ पर डियर स्टूडेंट v का मान f है और u का मान इनफाइनाइट है। जब यह वैल्यू आप लोग यहाँ इस फार्मूले में पुट करेंगे तो हमें प्राप्त होगा n-1 अपान r बराबर n अपान v का वैल्यू f है माइनस 1 अपान u का वैल्यू इनफाइनाइट। आप लोग जानते हैं 1 अपान इनफाइनाइट 0 होगा, तो हमें n अपान f बराबर प्राप्त हो जाएगा n-1 अपान r। देखिएगा डियर स्टूडेंट, ये 0 हो गया तो n अपान f बराबर आएगा n-1 अपान r। इसको आगे आप लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ से f का मान निकालना चाहेंगे तो नीचे वाला पद ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाला पद नीचे, तो f अपान n बराबर प्राप्त होगा r अपान n-1। इसको और आगे सॉल्व करेंगे आप लोग तो f बराबर हो जाएगा n r अपान n-1। क्लियर है डियर? यह गोलीय अपवर्तक पृष्ठ के लिए द्वितीय फोकस दूरी का सूत्र है। इस प्रकार आप लोग कह सकते हैं, इस इक्वेशन को यदि हम समीकरण 1 दें नाम और इसको 2 दें तो लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर जब समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा f अपान f डैश बराबर n r अपान n-1, जो कि f का मान है, अपान माइनस ऑफ r अपान n-1। यहाँ पे डियर स्टूडेंट दूसरा पद चौथा पद समान है, कैंसिल आउट हो जाएगा,
आर से आर कट जाएगा, इसको आगे सॉल्व करेंगे, एफ अपान एफ डैश बराबर प्राप्त होगा माइनस एन। यहाँ से एफ का मान निकालेंगे तो एफ बराबर आएगा माइनस एन एफ डैश। इस प्रकार हम कह सकते हैं गोलीय अपवर्तक पृष्ठ के लिए द्वितीय फोकस दूरी प्रथम फोकस दूरी के ऋणात्मक मान का n गुना होता है। फिर से गोलीय अपवर्तक पृष्ठ के लिए द्वितीय फोकस दूरी प्रथम फोकस दूरी के ऋणात्मक मान का n गुना होता है। आशा है आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो डियर स्टूडेंट प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए ताकि हम ऐसे ही नए वीडियो आपके लिए लाते रहें।